उदयपुर के एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। हाय एवरीवन, अभी हम जा रहे हैं जग मंदिर और हमने टिकट ले लिया है क्योंकि जग मंदिर जाने के लिए यहाँ से बोट से जाना पड़ता है। तो अभी हमको टिकट मिला है 600 रुपये पर पर्सन। 4 बजे से पहले यदि आप टिकट लेते हैं तो आपको 200 रुपये कम मिलता है और अगर आप 4 बजे के बाद लेते हैं तो आपको 800 रुपये पर पर्सन टिकट पड़ती है। तो अभी हमने टिकट ले लिया है और हम वेट कर रहे हैं बोट का और बस हम थोड़ी देर में ही जग मंदिर के लिए निकलने वाले हैं। अब हम बैठ गए हैं बोट में और ये है लेक पिछोला और थोड़ी देर में ही बोट सीधे जाएगी जग मंदिर के लिए। ये जो यहाँ से दिख रहा है ये लेक पैलेस है। बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। ये जो लेक है ये एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है जिसे 1362 में बनवाया गया था और इसका नाम पासी के पिछोला गांव के नाम पर लेक पिछोला रखा गया। सामने जितनी भी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं ये सभी रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं। लेक पिछोला के आसपास आपको काफ़ी सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे और यहाँ से काफ़ी सारी जगह नज़दीक पड़ती हैं घूमने के लिए। तो बस अब हम पहुँच गए हैं जग मंदिर के करीब और ये 4 हाथी नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बंसी घाट से जग मंदिर की एंट्री होती है और बस अब हम पहुंच गए हैं एंट्री गेट पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं जग मंदिर। ये राजा जगत सिंह ने बनाया था, इसी वजह से इस मंदिर का नाम जग मंदिर पड़ा है। और सामने जो ये रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है ये एक दरी खाना महल है जो संगमरमर के स्तंभों से निर्मित एक महल है। ये वर्तमान में महाराणा द्वारा एक रेस्टोरेंट के रूप में चलाया जाता है। हमने यहाँ अभी कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लिया और अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और फिर से ड्रिजलिंग होने लगी है। यहाँ मानसून सीजन में ऐसे ही रहता है। जब से हम आए हैं हम यही देख रहे हैं। अचानक से धूप आ जा रही है और फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर में ड्रिजलिंग शुरू हो जा रही है और अभी ड्रिजलिंग फिर से शुरू हो गई है और शायद अब हम अंदर से बाहर आए तो शायद फिर धूप आ जाए। जग मंदिर पिछोला लेक के टापू पर बनाया गया एक महल है जिसे लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है। इसे मेवाड़ घराने के 3 महाराणाओं द्वारा बनवाया गया था। इसकी शुरुआत महाराणा अमर सिंह ने 1551 में करी थी, जिनकी मृत्यु के बाद महाराणा करण सिंह ने इसे जारी रखा और अंत में महाराणा जगत सिंह ने पूरा किया, इसलिए इस पैलेस का नाम जगत मंदिर पड़ा। यहाँ पे गुल महल भी देखा जा सकता है जिसे सबसे पहले राजकुमार खुर्रम यानी शाहजहाँ की शरण स्थली के रूप में बनाया गया था, इसलिए यहाँ कुछ जगह पर मुग़ल आर्किटेक्चर भी देखा जा सकता है। तो अभी हम आए हैं जग मंदिर के म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में। यहाँ मेवाड़ घराने से जुड़ी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये देखिए वुडन बोट है यहाँ पर और ये एक पालकी भी यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत पालकी है ये शाही घराने द्वारा यूज की जाती थी। काफ़ी सारे यहाँ वुडन फर्नीचर नज़र आ रहे हैं और ये जो बोट्स है, पालकी है, ये रॉयल विंटेज दर्शाता है मेवाड़ घराने का। ये जो दीवारों पर पिक्चर फ्रेम हैं इनमें अलग अलग एरियो के बारे में लिखा गया है और कुछ फ्रेमों में महाराणाओं के बारे में बताया गया है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ 12 पत्थरों के महल की ओर। ये 12 पत्थरों का महल मुख्य महल के पूर्व भाग में है। इसका नाम 12 पत्थरों का महल इसलिए रखा गया क्योंकि इसके निर्माण में 12 ठोस संगमरमर के स्लैब इस्तेमाल किए गए थे। यहाँ बीच में एक ताजमहल भी नज़र आ रहा है
और ये देखिए ऊपर की ओर बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी की गई है। तो अब हम लोग आ गए हैं मगर घाट की ओर और यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। मेरे हस्बैंड यहाँ से कुल्हड़ वाली चाय ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत गार्डन है और साथ में वहाँ छोटा सा इन लोगों ने रेस्टोरेंट भी खोल रखा है। यहाँ आप कुछ खा पी भी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं सामने इतना खूबसूरत दृश्य नज़र आ रहा है। और एक तरफ देखिए यहाँ बगीचा है, हरियाली है और दूसरी तरफ है लेक पिचोला झील। और दोनों मिलकर जो खूबसूरती बिखेर रहे हैं इस बगीचे की, उसके क्या कहने। जगमंदिर के इसी बगीचे में पार्टीज़ होती हैं, शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं और यहाँ पर फव्वारे और पानी के कुंड हैं जो आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं पार्टीज़ और फंक्शंस में। अब हम जगमंदिर से बाहर की ओर जा रहे हैं। हमने पूरा जगमंदिर देख लिया है। एक्चुअली ये एक मंदिर नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि ये एक मंदिर है। मैंने यहाँ कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। ये मंदिर नहीं, एक पैलेस ही है, लेकिन इसका नाम जगमंदिर रखा गया है। तो अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। अब बोट से ही हम वापस जाएंगे और वो एक ही टिकट था वापसी का भी और आने का भी। तो बस अब हम बोट की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं बोट से और ये बोट हमें अब फिर से सिटी पैलेस में ही ले जाएगी। तो अब हम लोग आ गए हैं बोट से सिटी पैलेस में और अब हम अपने होटल के रूम की ओर जा रहे हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।